डटे रहो, एक मेढक की अमर कहानी। एक गहरे हरे जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उस तालाब में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, छोटी मछलियां, रंग बिरंगे पक्षी और एक समूह जिसमें कई मेढक भी शामिल थे। इन सब में एक छोटा सा कमजोर सा मेढक था, नाम था गोपाल। बाकी मेढकों की तुलना में वह तो तेज था नहीं, ऊंचाई तक कूद सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक सपना। उसका सपना था, एक दिन मैं सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़ूंगा जहां से पूरा तालाब दिखाई देता है। बाकी सभी मेढक हंसते थे, ताने मारते थे, तू तो एक छलांग में ही थक जाता है, इतनी छोटी टांगे और इतने बड़े सपने, तेरा क्या भरोसा, आधे रास्ते में ही हार मान जाएगा। लेकिन गोपाल चुपचाप मुस्कुराता और कहता, मैं प्रयास करता रहूंगा। कड़ी मेहनत शुरू हुई। हर सुबह वह कूदने का अभ्यास करता। जब सूरज उगता वो अपने छोटे छोटे पैरों से बार बार ऊंचाई की ओर छलांग लगाता। दिन में वह आराम करता, पर मन में हमेशा एक ही बात रहती, हार नहीं माननी है। एक दिन भारी बारिश हुई, पूरा जंगल पानी से भर गया, कीचड़ हर जगह फैल गया। ज्यादातर मेढक अपनी जगह से बाहर नहीं निकले, लेकिन गोपाल वो फिर भी निकला। फिसला, गिरा, लेकिन रुका नहीं। कुछ बड़े मेढकों ने कहा, इतनी बारिश में कौन सी ऊंचाई चढ़ेगा, लेकिन गोपाल की आंखों में जिद थी। बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकता, अगर सपना बड़ा है तो रुकना नहीं है। एक दिन आया जब प्रतियोगिता रखी गई मेढकों के बीच, एक दौड़, जो सबसे ऊंचे पत्थर पर पहले चढ़ी विजेता कहलाएगा। सभी तैयार थे, ताकतवर बड़े ऊंची छलांग वाले, और उनके बीच छोटा गोपाल। जैसे ही सीटी बजी सभी मेढक दौड़े, गोपाल भी निकला, धीरे लेकिन लगातार। बीच रास्ते में कई मेढक गिर गए, कुछ ने हार मान ली, कुछ थक गए। चुपचाप चलता रहा, कूदता रहा। जैसे ही अंतिम पत्थर आया, भीड़ चिल्ला रही थी, रुक जा, तू गिर जाएगा, अब और नहीं होगा तुझसे। लेकिन गोपाल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वह बहरा था। हाँ, गोपाल जन्म से सुन नहीं सकता था। वो कभी किसी का ताना नहीं सुन पाया, वो कभी तुच्छ कहे जाने की आवाज नहीं सुन पाया। उसे बस अपने दिल की आवाज सुनाई देती थी, तू कर सकता है, तू डटे रहे, हार मत मान। अंततः वो आखिरी छलांग मारी और ऊंचाई पर पहुंच गया। पूरा तालाब उसके नीचे था। वो मेढक जिसने उसका मजाक उड़ाया था अब हैरान था। कुछ की आंखों में आंसू थे, हमने तो कमजोर समझा था। हमें नहीं पता कि उसका आत्मबल इतना बड़ा है। गोपाल मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हो। सीख क्या कहते हैं, मत सुनो, अपने दिल की सुनो। 2. कमजोर शरीर कोई मायने नहीं रखता अगर आत्मा मजबूत हो। लगातार प्रयास करने वाला ही अंतिम विजय पाता है। जो खुद पर विश्वास करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर भी हार नहीं मानता, वही सच्चा योद्धा होता है। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब लोग हंसे, जब रास्ता फिसलन भरा लगे, गोपाल मेढक को याद करना। वो मेढक जो सुन नहीं सकता था, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उड़ान, क्योंकि सच्ची उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है।